ये हाफ कर देते ना तो यहाँ बच्चे ने ठीक किया है, यहाँ इरेज ही कर देते ना कि भी ठीक है बच्चे ने, अब जैसे यहाँ है इसने टिक कर दिया ना, यहाँ लिखा ही नहीं। हाँ जी, कोई चीज़ तो फिर यहाँ पे इरेज कर बिना तो शो भी तो होता है। मैम ऐसा कुछ नहीं होता है। अब ये मत ऐसे मत किया करो मैम, पेरेंट्स सारी चीज देखते हैं। ठीक है, अब जैसे बच्चे ने यहाँ 45 किसने लिखा है ये तो सब बिल्कुल ही मिस्टेक है। पहले तो ये था ना 43 प्लस, फिर वो तो सारी ऑप्शन ही आ सकती है, तो फिर उसके बाद अगर कंफर्म किया ये वैसे भी है क्या चीज है ना, अच्छा ये इक्वल टू 45 बनाना है, ठीक है तो बस इसको इरेज कर दो ना मैम, दिक्कत नहीं, एक नंबर बच्चे का यही आ जाएगा। ठीक है, ये हाफ नंबर में दिया कर दो, ठीक है थोड़ा बहुत हो कि भी अगर बच्चे ने यहाँ टिक करके यानी लिखा इरेज कर दो कि भी इसने रफ पे कैलकुलेशन कर ली थी। ठीक है, बाकी कर दो मैम जिसका जैसे भी है। ये कौन है कि मैंने पहले बढ़ा के दिया हुआ जो चीज थी हाँ थी ना वो मैंने पहले ही कर दी। ठीक है मैं फिर कर दूंगा। आगे भी अगर नहीं है रोटी बात करो कैलकुलेशन तो ठीक है। ये कौन है पारस में 65, पारस का वीक है या केशव वीक है? पास भी ठीक है बट वो तो 74 ले रहा है केशव। मैं मैथ्स तो कर लेती हूँ, हाँ बाकियों में केशव भी वीक नहीं बोल सकते, उसको बताना पड़ता है, 3-4 बार बोलेंगे ना फिर वो इसका क्या दिक्कत हुई उसको 10 to 10 है। ये मैम ऐसे किया करो जैसे ये है इसको टिक कर दिया इसको टिक कर दिया, ठीक है ये कर दो ऐसे कि ये ठीक है ये ठीक है ठीक है, हल्का हल्का टिक लगा दे तो ताकि पता करते जैसे इसमें किया हुआ है ना डिवीजन में देखिए। ये कौन है ना, ये देखो स्पेलिंग गलत है, शिवराम पेरेंट्स इस चीज को देखेंगे। आप ऊपर लिख दो पेंसिल से शिवराम दी या पेन से लिख दो, ठीक है ये इसने लिखी है ना अंडरलाइन कर दो और शिवराम लिख दो, नहीं तो पेरेंट्स ये कहेंगे फर्स्ट में हो गया हमारे बच्चे को तो अपना नाम ही लिखना नहीं आता, इरेज करके पेन से लिख दो। वो तो सारी क्लास हो रही है ना, इसको तो नाम लिखना ही नहीं आता। नहीं क्या तो बाकी को आता है लिखना। अब ये कौन है अमित कुमार, सुमित कुमार 67, तकदीर 42, 42 वाली लग रही है मुझे मैम नहीं तो मेरे टीचर 42 है, सारे फेल होने वाले हैं क्योंकि जो चीज एथिक वगैरह वाली थी वो मैंने कर दी ना। अगर कह रहे हैं तो मैम 47 कोई नहीं मैं आऊँगी अब क्लास में और खींचेंगे इसको, ठीक है मेरे को ये चीज अब तो विराम हम कर रहे हैं, नेक्स्ट में क्या करें? नहीं मैं भी तभी तो कह रही हूँ ना इन बच्चों को खींचना पड़ेगा क्योंकि ये इतना वीक कैसे है, कितना कुछ खींचोगे आगे तो सिलेबस पे हार्ड आएगा। हाँ तो फिर उनको मैम हिंदी में तो मुझे लग रहा है इनको मात्राएं क्लियर दी हैं मैं वर्ड और कुछ जो ये 5-6 बच्ची है ना ऋषभ कृतिका के फादर गवर्नमेंट टीचर है, इनके मम्मा भी ध्यान देते हैं पापा भी ध्यान देते हैं, वो चीज है ठीक है केशव पारस दोनों ट्यूशन जाते तो ये बच्चे भी चल रहे हैं। ये शिवरामदीप हो गया इसके घर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ठीक है मैंने तो एक ट्यूशन रखी हुई है बट ट्यूशन पे ये क्या करते आते हैं कुछ नहीं चेक करते। पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो ट्यूशन वालों के, कहते मैम टाइम हो जाता तो मैम बोलते थे आप आके घर पे कर लेना। हाँ तो क्या तो बताओ ये क्या बात है, बताओ मेरे को पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो? तभी कह रहे हैं कि मैं आऊँगी मैम आपकी क्लास में, आप जब भी पीरियड लो ना तो मुझे बुला लीजिएगा करना पेपर मुझे उसके बाद, ठीक है क्योंकि इनको जो पेरेंट्स ध्यान देते हैं ना मैम वो बच्चे कर जाते हैं और जो बच्चे घर जाके डैड फेंक देते हैं ना ये ऋषभ कृतिका पे ध्यान देते हैं, बाकी किसी के नहीं दे। सुमित कर रहा है लेकिन केशव वो है ना कैरिश मैम वो तो अब फिलहाल उसमें दोनों के अब इन्होंने पशुओं के नाम लिख दिए, गधा लिख दिया, कुत्ता शेर, है तो गधा पशु ही एक तरह का, मतलब फिर मैम शेर तो जानवरों में आएगा। अब बताओ मैं क्या करूँ? आपने क्या लिखा है पशुओं के नाम? हाँ है ना वो ही नहीं उनको क्लियर, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कॉपी भी चेक करती थी ना 2-3 दिनों से, मैं कॉपी में से राइट चेक करके फिर करती थी देख के कि कहीं इनकी मिस्टेक्स ना हो, फिर वो कॉपी उठा के वो मेरे पास एक बात आई थी भी कॉपी में गलत किया हुआ था तो मैंने इसलिए देख के चेक कर
कौन है? ऋषभ। ऋषभ को शो के नाम गलत लिख गया है। ठीक मत करना मैम, ये जैसा लिखा गया है ना। ये देखो जिराफ का मैंने बोलना भी है उसको, ऊ की मात्रा आई जिराफ, हाँ। लेकिन कहता नहीं जिराफ है मेरी बुक। अब मैं क्या जुराब होता है ना? हाँ जी ऊ की जिराफ मात्रा, हाँ, जिराफ में तो ये तो जिराफ वो दूसरे वाला हो जाएगा। नहीं ठीक है, इसके पेरेंट्स नहीं कहेंगे कि जो गलत है ना इसका तो वही गलत करना, जो सही है तो वो सही करना, ठीक है। इसके पेरेंट्स नहीं कहेंगे, बल्कि वो तो देखेंगे और कहेंगे मैडम ठीक है आपने ये बता दी मिस्टेक। ये तो मैंने इसके नंबर जितने आ रहे बस यूं है कि किसी बच्चे को फेल मत करना, जो फेल हो रहा हो ना उनके इधर जहाँ भी आपको लगे, हाँ बस इनका मैं ध्यान दे रही हूँ। हैनिश, कैविश, केशव, पारस, ऋषभ, ऋतिका तो चलो डमी है, बस बाकी और तो कोई है नहीं। इनका जितना बनेगा मैं पासिंग मार्क्स ही दूंगी, क्योंकि मैं भी कितना वो करूँ। नहीं वही कह रही हूँ कि जो बच्चे सही है उनके जैसे चेक हो रहे हैं वैसे दो, और जो बच्चे फेल हो रहे हैं तो उनका व्यू है फेल तो नहीं करते बट हाँ। एटलीस्ट उनके लिए अबाउट 40 के नियर अबाउट का। क्योंकि हिंदी में तो काम राइट करना पड़ रहा है। नहीं, क्वेश्चन जैसे पेपर मैंने भी आपको आपने बताया ऐसा बनवाया है कि मैम ये क्वेश्चन पेपर शीनो मैम ने बनाया है, अब वही टीच कर रहे थे, वही सिलेबस करवा रहे थे कि भी बच्चे किस लेवल पे किस लेवल पे नहीं है, वो चीज तो उनको ठीक है। वो चीज उनको देखकर तो पेपर उसके अकॉर्डिंग अब जैसे एमसीक्यू है ये 10 डाल सकते थे, 10 एमसीक्यू। इंग्लिश का पेपर मैंने देखा है कि अगर हम वो नहीं करके जाते ना फिर भी वो हो जाएगा पासिंग मार्क्स के ऊपर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इन्होंने ये हिंदी का पेपर इन्होंने मुझसे बाद में चेक नहीं करवाया, 10 एमसी मैंने इनको सबको बोला हुआ था 10 एमसीक्यूज डालने हैं, ब्लू फोर्स डाल दो 10, लिंदा ब्लैंक्स डाल दो 10, ठीक है। बाकी अगर मैचिंग हो गया, हिंदी में भी मैचिंग डाल सकते हैं, ठीक है। बट इन्होंने नहीं डाला और ये पेपर बाद में मेरे से चेक भी नहीं करवाया। और मैम ये जो थे ना ये सारी चीजें ये तो टूथब्रश को तो मैंने ये बोला कि आप ना जैसे है ना वैसे लिख दो की मात्रा या बिंदी वगैरह वो मैं खुद कर दूँ। ये सारी चीजें मैंने की, कहीं तो वो लिखते ही नहीं कहीं ये चीज पे मेरे को इतना टाइम भी उतना था फिर वो बंद करके बैठ जाते हो गया हमारा हो गया। चलो जिसका जैसे गए मैं कि भी 40 का जो बिल्कुल ही वो हो रहे होंगे 40 तक में ज्यादा कुछ हो नहीं है, ठीक है। और और मैंने पिछला रिजल्ट देखा वहाँ पे तो ये 80% लेके बैठे हो। मैम यूकेजी में या P2 में? नहीं इनके रजिस्टर में थी। अच्छा नहीं मैम इतना कैसे हम करें, यूएफए नहीं